सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी आज का जो वीडियो है मेरे भाई, आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5B को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5E के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रश्नावली 5E का सारा क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ा है, सारे क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। उन क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरे भाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 की। बोर्ड एग्जाम 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है सारे क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली 5B में पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही दिया हुआ है, तो पहले हम लोग उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, NCERT एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, NCERT एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से, दोनों बुक से पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेरे भाई, जो डॉक्टर मनोहरी वाली बुक है उसमें क्वेश्चंस थोड़ा अधिक दिए हुए हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा अधिक प्रैक्टिस करेंगे, अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पर्सनली 5B के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ा करिए, रिवाइज किया करिए, और जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको भी आप लोग ज़रूर सॉल्व किया करिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो पहला है, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर पहला है, उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए, बी और सी दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग से बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, प्रत्येक अनुक्रम की 5 पद लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखने के लिए बोल रहा है। तो मेरे भाई जो A1 है, A1 बराबर जो 3 दिया हुआ है, ये इसका पहला पद हो जाएगा। E1 बराबर जो 3 दिया हुआ है, इसका पहला पद हो जाएगा और 5 पद लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो पहला है दिया हुआ है, A1 बराबर 3, इसका पहला पद हो गया। उसके बाद आगे जो दिया हुआ है, AN बराबर 3AN-1 + 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब देखिए मेरे भाई, ये तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि 5 पद लिखिए, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा आगे जो दिया हुआ है संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, संगत श्रेणी का मतलब आप लोग समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई संख्याएं की सूची दी हुई है, जैसे A1 बराबर 3, 2, और सॉरी A1 बराबर 3 दिया हुआ है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से 5 पद लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उन संख्याओं के बीच जो चिन्ह लगाकर, उन्हें यानी प्लस का जो चिन्ह लगा होता है, उन्हें योग करने के लिए बोलता है, योग के रूप में दर्शाने के लिए बोलता है, वहीं आपका संगत श्रेणी हो जाता है। जैसे A1 बराबर 3AN-1 + 2, ये जो योग दिया हुआ है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, ये दर्शाने के लिए जो बोल रहा है, यही आपकी संगत श्रेणी हो जाती है। ठीक है मेरे भाई,
चलिए, अब देखिए सभी आगे क्या दिया हुआ है, सभी n, और ये जो l बराबर 1 जो दिया हुआ है, इसको आप लोग समझिए। देखिए n जो दिया हुआ है, n इसका मतलब ये हो जाता है मेरे भाई, जो n है, n बराबर 1 हो जाता है, और n से 1 से बड़ा n हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब यही हो जाता है मेरे भाई, n बराबर 1 हो जाता है, और 1 से बड़ा जो है n हो जाता है, इसका मतलब यही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर जो हल करते हैं हम लोग, जो पहला पद है, पहला पद, पहला पद a1 बराबर 3 दिया हुआ है। अब हम लोग को दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात करना है। कौन कौन से पद मेरे भाई? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद हम लोग को यानी 4 पद ज्ञात करना है, क्योंकि पहला पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग दूसरा पद, पहला पद दिया हुआ है a1 बराबर 3 दिया हुआ है। अब हम लोग दूसरा पद याद करेंगे। दूसरा पद, दूसरा पद a2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा, तो n बराबर 2 रखने पर, रखने पर, n बराबर 2 रखने पर कहाँ रखेंगे? जो फार्मूला दिया हुआ है ए एन बराबर, जो ये दिया हुआ है ए एन बराबर 3a n माइनस 1 प्लस 2। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला पद a1 बराबर 3 दिया हुआ है। दूसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि 5 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा पद a2 हो जाएगा, तो n बराबर 2 रखने पर a2 हो जाएगा, तो n बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि दूसरा पद हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो n बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला दिया हुआ है ए एन बराबर 3a n माइनस 1 प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर n के स्थान पे 2 को रखेंगे, बराबर 3a n के स्थान पे 2 माइनस 1 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर a2 हो जाएगा, यहाँ पर 3a, अब 2 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a2 बराबर, यहाँ पर 3a प्लस 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर थ्री ए दिया, 3a1 है, यहाँ पर देखिए 3a1 है, तो a1 बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ है? a1 बराबर यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है। पहला पद a1 बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 इंटू a1 के स्थान पे 3 को रख देंगे, प्लस 2 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो a2 बराबर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी a2 बराबर 11 आ जाएगा। 9 प्लस 2 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। a2 बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 11 आ गया। पहला पद a1 बराबर 3 दिया हुआ है, दूसरा पद हम लोगों ने सॉल्व किया तो a2 बराबर 11 आ गया है। 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो अब हम लोग तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा, तीसरा पद मेरे भाई, तो तीसरा पद a3, तीसरा पद a3, तो e बराबर 3, n बराबर 3 रखने, n बराबर जो नंबर है मेरे भाई, तीसरा नंबर है, तो नंबर n का मतलब नंबर हो जाता है, तो n बराबर 3 रखने पर, ठीक है मेरे भाई, n बराबर 3 रखेंगे। किस में रखेंगे? वही जो दिया हुआ है ए एन बराबर, वो जो फार्मूला दिया हुआ है ए एन बराबर 3a n माइनस 1 प्लस 2 दिया हुआ है, तो ए एन, एन के स्थान पे हम लोग 3 को रखेंगे, क्योंकि तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं। तो 3a n के स्थान पे फिर से 3 को रखेंगे, माइनस 1 प्लस 2 कर देंगे, तो a3 बराबर यहाँ पर 3, a3। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 3 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो a2 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा? a2 प्लस 2 हो जाएगा। अब a3,
अब A3 यहाँ पर 3 इंटू A2 बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 11 ज्ञात किया है। तो यहाँ पर A2 के स्थान पे हम लोग 11 को रख देंगे, +2 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर A3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे तो 33 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी A3 की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, वो आ जाएगा 35, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, A3 बराबर 35 आ जाएगा। ये आपका तीसरा पद हो गया। तीसरा पद A3 बराबर 35 आ गया। अब आगे हम लोग चौथा पद ज्ञात करेंगे। चौथा पद, चौथा पद मेरे भाई A4 हो जाएगा। तो n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 को कहाँ रखेंगे मेरे भाई, वही जो फार्मूला दिया हुआ है, ए एन बराबर 3a n-1 + 2, इसी में हम लोग रखेंगे। तो n के स्थान पे 4 को रखेंगे बराबर, यहाँ पर 3a n, ए n के स्थान पे यहाँ पर भी 4 को रखेंगे, -1 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर A4 बराबर 3, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 4 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे, 3 हो जाएगा, यानी A3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है। तो A4 बराबर यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ए थ्री यानी तीसरा पद A3 बराबर 35 आया हुआ है। तो यहाँ पर 3 इंटू 35 35 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो A4 बराबर मेरे भाई, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 5 या 15 और 3 3 या 9 और 11, कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना आ जाएगा, कितना, 3 5 या 15 और 3 3 या 9, यानी यहाँ पर इतना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो A4 बराबर 107 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 107 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 107। जो चौथा पद है A4 बराबर 107, 107 आ जाएगा। अब हम लोग पांचवा पद को ज्ञात करेंगे। पांचवा पांचवा पद, तो पांचवा पद क्या है मेरे भाई, A5। A5 है तो n बराबर 5 रखने रखने पर, n बराबर 5 को हम लोग रखेंगे। किसको रखेंगे मेरे भाई, n बराबर 5 को रखेंगे। उसी फार्मूले में ए एन बराबर 3a n-1 + 2, तो n के स्थान पे हम लोग किसको रखेंगे, 5 को रखेंगे, बराबर 3a5-1 + 2 हो जाएगा। तो A5 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a, 5 में से 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर A5 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 इंटू A4 बराबर क्या आया मेरे भाई, 107 आया हुआ है, यानी 107 आया हुआ है। तो A4 के स्थान पे 107 कर देंगे, +2 कर देंगे। यहाँ पर A5 बराबर, यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई 107 में कर देंगे। कितने में कर देंगे मेरे भाई, 3 का मल्टीप्लाई 107 में कर देंगे तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, 3 2 1, यानी 321 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 321 आ जाएगा। तो A5 बराबर 321 में 2 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 323 आ जाएगा। यानी इसका जो पांचवा पद है मेरे भाई, 323 आ जाएगा, 323 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला का, जो क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो पांचों पद को हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। किसको मेरे भाई, पांचों पद। जो A1 पहला पद है, A1 जो पहला पद है 3 दिया हुआ था, और A2 दूसरा पद 11 आपका आ गया। A3 जो तीसरा पद है मेरे भाई, वो आपका 35 आ गया। A4 जो है मेरे भाई, वो कितना आया हुआ है, 107 आया हुआ है। कितना, 107 आया हुआ है। और जो पांचवा पद है, वो आपका 323 आया हुआ है, यानी 323 आया हुआ है। ये आपका मेरे भाई पहला पद है। पहला पद आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, चाहे A1 कहिए और चाहे पहला पद कहिए, बात वही हो जाती है। चाहे A2 कहिए, चाहे दूसरा पद कहिए, A3 कहिए, चाहे तीसरा पद कहिए,
ठीक इसी प्रकार से A4 कहिए, चाहे चौथा पद कहिए और चाहे A5 कहिए या फिर पांचवा पद कहिए। तो पांच ही पद याद करने के लिए बोला था, तो पांचों पद को हम लोगों ने याद कर लिया। A1 बराबर 3 आया पहला पद, A2 जो दूसरा पद है वो 11 आ गया, और तीसरा पद क्या है मेरे भाई, जो A3 बराबर 35 है। चौथा पद आपका जो A4 बराबर 107 है, और जो पांचवा पद है मेरे भाई वो आपका 323 है। ठीक है मेरे भाई, ये पांचों पद आपका आ गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरे भाई आप लोग के लिए मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उसी तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरे को। इतना मैं पेज छोड़ा हुआ हूँ ताकि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया हुआ है, A1 बराबर A2 बराबर 2 दिया हुआ है, AN बराबर AN माइनस वन जहाँ 2 से बड़ा n है। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा ही आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरे को मैं सॉल्व करा देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है मेरे भाई वो हमें टफ लग रहा है, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वो थोड़ा आसान लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को ही मैं सॉल्व करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर जो बी है, A1 बराबर -1 दिया हुआ है, यानी पहला पद जो है मेरे भाई A1 बराबर -1 दिया हुआ है। फार्मूला दिया हुआ है AN बराबर AN -1 अपॉन में n दिया हुआ है। बात वही हो जाती है, n बराबर 2 है और 2 से बड़ा n है। क्या है मेरे भाई, 2 से बड़ा n है। ठीक है, इसका मतलब यही हो जाता है कि n बराबर भी 2 है और बड़ा भी n है। ठीक है, 2 से बड़ा n है, बात ये होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका जो पहला पद है मेरे भाई, पद पहला पद A1 बराबर जो है मेरे भाई -1 दिया हुआ है। पहला पद A1 बराबर -1 दिया हुआ है, हम लोग को 5 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए एक चीज और देखिए, ये जो दिया हुआ है AN बराबर AN-1 अपॉन में n दिया हुआ है, इसको चाहे इस तरीके से लिखिए और चाहे AN बराबर AN-1 अपॉन में n इस तरीके से लिखिए, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, तो पहला पद क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। अब हम लोग दूसरा पद को ज्ञात करेंगे। पद दूसरा पद A2 तो n बराबर 2 रखने पर किस में रखेंगे, ये जो दिया हुआ है, तो n बराबर 2 को रखेंगे, तो AN बराबर AN-1 अपॉन में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो n के स्थान पे 2 को हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम लोग दूसरे पद को ज्ञात कर रहे हैं। तो n के स्थान पे हम लोग किसको रखेंगे मेरे भाई, n के स्थान पे हम लोग 2 को रखेंगे। तो यहाँ पर n के स्थान पे 2 को रखेंगे, बराबर A2-1 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो A2 बराबर यहाँ पर A1 सॉरी A2 बराबर A2-1, यहाँ पर 2 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो A1 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। अब E2 बराबर मेरे भाई A1 बराबर क्या दिया हुआ है, पहला पद A1 बराबर आप लोग देख सकते हैं, पहला पद -1 दिया हुआ है। तो यानी A1 के स्थान पे हम लोग -1 को रख देंगे, अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी A2 बराबर -1 अपॉन में 2 हो जाएगा। A2 जो है मेरे भाई, A2 बराबर -1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा पद हो गया। क्या मेरे भाई, दूसरा पद। 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला है, तो पहला पद -1 दिया हुआ था, दूसरा पद हम लोगों ने ज्ञात किया A2 बराबर, A2 कहिए चाहे दूसरा पद कहिए, बात वही होती है। A2 बराबर -1 अपॉन में 2 आ गया। अब आगे हम लोग तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद
मेरे भाई तीसरा पद a3, तो क्या हो जाएगा? तीसरा पद a3, तो n बराबर 3 रखने पर, क्योंकि तीसरा पद हम लोग ज्ञात करेंगे तो n बराबर 3 को रखेंगे। फार्मूला वही लगेगा मेरे भाई। कौन सा फार्मूला? जो ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए आप लोग। दिया हुआ है ए एन बराबर, क्या दिया है? ए एन बराबर ए एन माइनस वन अपॉन में 2 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, क्या दिया हुआ? ए एन बराबर ए एन माइनस वन अपॉन में 2 दिया हुआ है। एन के स्थान पे हम लोग 3 को रखेंगे, तो यहाँ पर a3 हो गया। a3 माइनस वन अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर a3 बराबर, यहाँ पर 3 माइनस वन कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी a2 आ जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। अब a3 बराबर, अब देखिए a2 बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है? a2 बराबर माइनस वन अपॉन में 2 है, तो a2 के स्थान पे माइनस वन अपॉन में 2 को रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस वन अपॉन में 2 को रखेंगे। इसके पूरे अपॉन में क्या हो जाएगा? पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुआ है, उस चीज़ को आप लोग बना लीजिए। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अपॉन में n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? n दिया हुआ है, ना कि 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? n दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपॉन में n कर लीजिए। यहाँ पर भी n ही हो जाएगा, n हो जाएगा। नीचे तो सही है, दूसरा पद हम लोग ज्ञात करें तो 2 को रख दी, वो तो सही है, लेकिन n रहेगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, इसी वजह से थोड़ा मिस्टेक हुआ। हमें समझ में आ रहा था कि कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पर n हो जाएगा, तो n हो जाएगा। a3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो n, यहाँ पर 2 जो मैं रखा हूँ, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 3 हो जाएगा, क्योंकि n के स्थान पे हम लोग 3 को रख रहे हैं। अब a3 बराबर मेरे भाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस वन में हो जाएगा, यानी माइनस वन अपॉन में 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? a3 जो तीसरा पद है माइनस वन अपॉन में 6 आ जाएगा। तीसरा पद क्या आ जाएगा मेरे भाई? माइनस वन अपॉन में 6 आ जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? चौथा पद को ज्ञात करेंगे। चौथा पद, तो चौथा पद a4, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? n बराबर 4 रखने पर, क्योंकि चौथा पद हम लोग याद करें तो n बराबर 4 रखेंगे, तो ए एन बराबर ए एन माइनस वन अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यही हो जाएगा। तो n के स्थान पे हम लोग 4 को रखेंगे, तो a4 बराबर a4 माइनस वन अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, a4 माइनस वन अपॉन में 4 हो जाएगा, तो a4 बराबर, यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो a3 हो जाएगा अपॉन में 4 हो जाएगा। तो a4 बराबर a3, a3 बराबर हम लोगों ने जो सॉल्व किया है क्या आया है? माइनस वन अपॉन में 6 आया हुआ है, और इसके अपॉन में 4 हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? a4 बराबर माइनस वन अपॉन में 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? माइनस वन अपॉन में 24 हो जाएगा, यानी a4 जो चौथा पद है माइनस वन अपॉन में 24 हो जाएगा। अब आगे हम लोग पांचवा पद को ज्ञात करेंगे। पांचवा पद, तो पांचवा पद a5, तो n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 को हम लोग रखेंगे, ए एन बराबर ए एन माइनस वन अपॉन में n है, तो n के स्थान पे हम लोग 5 को रखेंगे, तो e5 हो गया। यहाँ पर भी e5 माइनस वन अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो e5 बराबर, यहाँ पर 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो a4 हो जाएगा अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो e5 बराबर, e4 बराबर क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है? माइनस वन अपॉन में 24, जो चौथा पद है माइनस वन अपॉन में 24 अपॉन पूरे के अपॉन में 5, इसके अपॉन में 1 हो जाएगा।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 24 में कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई -1 में कर देंगे हम, यानी 1 में कर देंगे। तो ये 5 बराबर, अब देखिए मेरे भाई इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100, कितना 120 आ जाएगा। 25 चौका, हाँ 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, -1 अपॉन में 120 आ जाएगा। कितना, E5 जो पांचवा पद है मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन में 120 हो जाएगा। ये आपका पांचवा पद, पांच ही पद ज्ञात करने के लिए बोला था तो पांचों पद को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। जो इसका पहला पद है मेरे भाई वो दिया हुआ था -1, उसी के जरिए हम लोगों ने दूसरा पद ज्ञात किया तो -1 अपॉन में 2 आ गया। उसके बाद तीसरा पद हम लोगों ने ज्ञात किया। अब देखिए A1 पहला पद क्या दिया, -1 दिया। दूसरा पद, दूसरा पद है मेरे भाई -1 अपॉन में 2। और तीसरा पद हम लोगों ने ज्ञात किया, तीसरा पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, -1 अपॉन में 6 आ गया। ठीक इसी प्रकार से चौथा पद हम लोगों ने ज्ञात किया, चौथा पद तो क्या आ गया, -1 अपॉन में 24 आ गया। और उसके बाद पांचवा पद हम लोगों ने ज्ञात किया, पांचवा पद हम लोगों ने ज्ञात किया तो -1 अपॉन में 120 आ गया, 120 आ गया। तो पांचों पद को हम लोगों ने याद कर लिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर सी है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला पद E1 बराबर A2 बराबर 2 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि जो पहला पद है, पहला पद E1 बराबर 2 हो जाएगा, दूसरा पद बराबर भी 2 हो जाएगा, दूसरा पद A2 बराबर भी 2 हो जाएगा। पहला पद दूसरा पद वही हो जाएगा। अब आप लोग को तीसरा पद E3 बराबर ज्ञात करना है। चौथा पद, चौथा पद E4 बराबर ज्ञात करना है। पांचवा पद, पांचवा पद E5 बराबर आप लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर n बराबर आप लोग रख लीजिएगा, क्या रखना है, n बराबर 3 रख लीजिएगा, n बराबर क्या रख लीजिएगा आप लोग, 4 रख लीजिएगा, n बराबर आप लोग 5 रख लीजिएगा। कहाँ पर रखना है, जो ये फार्मूला दिया हुआ है an बराबर an-1 और -1 दिया हुआ है, इसी फार्मूले में आप लोग तीसरा पद जब ज्ञात करिएगा तो n के स्थान पे 3 रख लीजिएगा। जब चौथा पद ज्ञात कीजिएगा n के स्थान पे 4 रख लीजिएगा। जब पांचवा पद ज्ञात करिएगा तो n के स्थान पे 5 रख लीजिएगा। अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होगा तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए और बी को मैं सॉल्व कराया हूँ उसी तरीके से सॉल्व होगा। उस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे, हमें पूरा विश्वास है आप लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं हिंट दे दिया हूँ, n बराबर 3 रख लीजिएगा तीसरा पद ज्ञात करते टाइम, और चौथा पद ज्ञात करते टाइम n बराबर 4 रख लीजिएगा, पांचवा पद ज्ञात करते टाइम n बराबर 5 रख लीजिएगा। अगर तो भी ना समझ में आए तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर ए और बी को सॉल्व कराया हूँ उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो समझ में आप लोग को ज़रूर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको भी सॉल्व करिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। धन्यवाद।